So welcome ji. This is Engineer Waqas Ahmed, and you are most welcome in batch number 1 to 5. Uh, Assalamu alaikum. मेरा नाम अनस मलिक है सर फ्रॉम इस्लामाबाद एंड आई हैव डन माय केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम सेगी यूनिवर्सिटी मलेशिया लास्ट okay. ईयर जुलाई 2022 में एंड currently I'm looking for job, seeking for job and unemployed. एंड द रीज़न जो ये करने के लिए है वो ये कि एक एक्स्ट्रा स्किल मेरे पास आ जाएगा एज आपने डेमो क्लास में भी हमें समझाया था। तो दैट्स व्हाट आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट फॉर नाउ कि ये एक एक्स्ट्रा स्किल मेरे पास हो जाएगा एंड देन मे बी आई कैन अप्लाई इन द गल्फ कंट्रीज। Okay. And so you are saying that this is an extra skill, but मैं साथ साथ ही आप एज लोगों पर को माई बताता। अंडरस्टैंडिंग यस। हाँ, एक्स्ट्रा स्किल आप समझते हो एक वो चीज जो आप पूरे हो और आप वैसे ही उस चीज को एडवांटेज के तौर पे ले रहे हो, ठीक है। बट जी एज लॉन्ग एज इट कंसर्न्स विद माय जॉब एक्सपोजर, आई मस्ट से दिस इज नॉट एक्स्ट्रा, दिस इज मच मच नीडेड एंड बेसिक वन। मैंने इससे पहले काफी सारी कंपनीज के जो एचआरस हैं, एमडीज हैं, जैसे श्लम्बर्जर के एमडी हैं, उनको इंटरव्यू किया एंड आई आस्क्ड वन क्वेश्चन। तो मैंने जब ये पूछा कि प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है एक जॉब के लिए, तो ही जस्ट टोल्ड मी दैट एवरी इंजीनियर शुड पास थ्रू कि प्लानिंग कंट्रोल से ही आपको इंडस्ट्री बिहेवियर का समझ आती है कि प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, एक एक प्रोसेस है ये। सो इट्स मच मच नीडेड एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा नाम फरूख जुल्फ़कार है और मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है इसी साल 2023 में यूटी लाहौर से। ओके। और सर मैं फिलहाल तो पीपीएससी की तैयारी कर रहा था सीएनडब्ल्यू में ना एसडीओ टेस्ट के लिए, तो उसके साथ मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है प्राइमरी इसमें मैंने यूट्यूब से सीखने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं लगी। ठीक है फरूक, आपका माइक में म्यूट कर रहा हूँ, काफी आवाज आ रही है, लेकिन आपके पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता चलूं। फरूक, बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मैं अभी भी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सीएनडब्ल्यू में काम कर रहे हैं, लोग आते हैं समझते हैं। बट बहुत सारे उससे भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले प्राइमरी P6 सीखा और बाद में गवर्नमेंट जॉब में चले गए। लेकिन मेजोरिटी उन लोगों की है जो सीएनडब्ल्यू के अंदर काम करते हुए मुझे राब्ता करते हैं, क्योंकि आप क्लाइंट अथॉरिटी के अंदर देखते हो कि यार हमारा जो कंट्रैक्टर है वो किस तरह से शेड्यूल बना रहा है। So you should grip on that thing. So inshallah it will benefit you. And the second important thing, online earning, अगर लर्निंग अर्निंग जो भी चीज है, सबसे पहले लर्निंग की तरफ आते हैं। कोई भी चीज हम सीखना चाहते हैं उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए। मैं आपको इस तरीके से ये समझाऊंगा। When I was in the field in Abu Dhabi, the journey how I switched my job career into planning, it is really kind of thing कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप कहें यार ये इतनी, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। मेरी 12 घंटे की शिफ्ट होती थी वहां पे समंदर में, ऑफशोर में। वहीं पे शिप के अंदर ही हमारा 28 डेज का होता था सारा कुछ। तो मैं उसी 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आई विल टेक 4 एक्स्ट्रा आवर्स टू लर्न दीज थिंग्स, जब आपको होता है। बट दैट वाज द प्रोसेस बैक इन 2011-12। उस टाइम पे मुझे वहां पे एक्सेस नहीं थी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की, इतना ज्यादा ट्रेंड भी नहीं था। बट व्हाई नॉट, हमारी पूरी जिंदगी की रोजी रोटी है। ओके। ओके, दैट्स वंडरफुल। सो नेक्स्ट आई विल इनवाइट, ये इनका नाम नहीं लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ है, तो मुझे आप अपना नाम भी बताएं और अपने बारे में भी बताएं। जी, 10 लिखा हुआ सामने। जी जी, मेरा Yes, नाम उमर आशिक है। आवाज आ रही है आपको? आप आ रही बिल्कुल। अच्छा। और मैंने यूटी लाहौर से जो है वो की हुई है बीएससी इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 2015। ओके। और उसके बाद मेरा 2015 के बाद 5 साल मैं एज अ हार्ड स्टील में रहा हूँ, एज अ प्लानिंग इंजीनियर उनकी फैक्ट्री के अंदर। और उसके बाद जो है वो मैं प्रीमियम इंजीनियरिंग में चला गया। ठीक है। एक्चुअली जो ज़्यादा मेरा ये 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है वो इजहार स्टील पहले काम करती थी प्री इंजीनियर बिल्डिंग का, प्री फैब की जो बिल्डिंग्स होती हैं जी जी। उसका स्टील स्ट्रक्चर का भी काम करती थी। और इसके अलावा जो डीजी सीमेंट पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है इधर बलोचिस्तान पे, जो पाकिस्तान का स्टील स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, ऑलमोस्ट 20,000 टन का, उसकी फैक्ट्री के अंदर जो है ना फैब्रिकेशन मैंने देखी थी। मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मुझे साइट पे जाके जो है ना प्रोजेक्ट की इंस्टॉलेशन का भी चांस मिले, लेकिन वो मुझे चांस नहीं मिल सका। अब वहाँ पे प्राइमावेरा को मैंने किया था, मैंने खुद से कोशिश की कि इसको मैं स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकूं।
लेकिन उनके नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसको मैं स्ट्रक्चर के ऊपर पूरे प्रोजेक्ट के तौर पे कर सकता था कि उसकी फेजेस में डिवाइड करके कि पहले शेयरिंग है, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो ठीक है, शेयरिंग है, फिटअप है, वेल्डिंग है, देन उसके बाद उसकी क्लीनिंग है, इंस्पेक्शन है, पेंट है, डिस्पैच है। इसके एग्जैक्टली। पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जज है वो उसको किया। तो उसके बाद मैंने जब मार्केट में वैल्यू देखी ज्यादा, जब 3-4 साल के बाद मैंने कोशिश की कि यार मैं बाहर ट्राई करूं, तो मैंने देखा कि बाहर जो ज्यादा डिमांड है वो कहते हैं कि पेट्रोकेमिकल ईपीसी प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर आपकी प्राइमरी की जो स्किल्स है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर उसके बाद जो है वो जब मैंने अभी काम स्टार्ट ही किया था तो एकदम से आ गया कोरोना। तो इन दिनों के अंदर जो है ना वीज़ा वगैरह वो रुक गए, और उसी दौरान मैंने जो है ये प्रीमियम इंजीनियरिंग को ज्वाइन कर लिया एज अ प्लानिंग मैनेजर। इसकी प्लानिंग की जो मेन एक्टिविटीज हैं, जो एग्जीक्यूशन की एक्टिविटीज हैं, हम्म। उसमें जो है वो सबसे कोऑर्डिनेशन करना, सबसे डाटा कलेक्ट करना, ये सारा मैंने काम जो है वो किया, और एक्सेल के ऊपर इसको जो है ना मैं करता रहा मैनेज। हम्म। लेकिन मुझे प्राइमावेरा को ऐसा सीखने का जो है वो चांस नहीं मिल सका। अगेन जब यहाँ पे वीजे ओपन हुए तो मैंने ये देखा कि यार यहाँ से बैठ के ना, तो अब अप्लाई किया जाए। अब इसमें तकरीबन कोई 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो इसमें अप्लाई किया जाए। फिर उसके बाद मैंने देखा कि नहीं यार, कि जो सीवी के ऊपर मेंशन है ये प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग और स्टील स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन, इसको जो है वो कोई नहीं पूछ रहा इतना ज्यादा। ठीक है, ज्यादा आपका रोल यही देख रहे हैं कि आप किसी मेजर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है उसको सीवी के ऊपर वैसे प्लानिंग को मैनेज करें। मुझे ये मशवरा दिया, एक डेलीगेशन आया था, पेट्रोकेमिकल की कंपनी थी, सऊदीया की। तो उसने मुझे कहा था कि आप जो है ना वो ये अपना, आपका प्लानिंग का काफी एक्सपीरियंस है, आप इसको अपनी सीवी के फ्रंट पेज के ऊपर ना आप हम्म। P6 प्राइमावेरा को लें, टोटली हम्म। उसकी जो है एक्टिविटीज शो करें। आपका हमसे रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको जो है वो सारा एग्जैक्टली। आइडिया है प्लानिंग का। ठीक है। एग्जैक्टली, मैंने भी ये इसी पे रिसेंट एक वीडियो बनाई है, एंड दिस इज कॉल्ड एटीएस बेस सीवी, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम सीवी। इसमें बिल्कुल अट्रैक्शन जाती है। आप अगर फ्रंट पेज पे यू आर एक्चुअली सीकिंग जॉब, यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड ऑन कर दूं तो ये बिल्कुल उन्होंने बात ठीक की कि जब एक तो सीवी आपकी बड़ी शॉर्टर सी होनी चाहिए। आज के दौर में 3-4 पेजेस की सीवी नहीं होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि एक पेज की सीवी, चाहे अभी मैं भी इन चीजों से गुजरता हूँ, लेकिन 2 पेजेस बन जाते हैं जब आपने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं, सो यू हैव टू गो विद दैट। आपने जेन बना लिया मैंने प्राइमरी P6 प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर फाइंड आउट करनी है जॉब वहां पे, सो यू हैव टू मेंशन दैट सर्टेन स्किल अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो बंदे का ध्यान ही ना हट सके। समरी में भी डाल दें, नीचे ट्रेनिंग भी लिख दें, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख दें। मैं तो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाता हूँ। जो आपका स्कोप ऑफ वर्क होता है ना, मजे की चीज ये है कि ये जो जॉब कैरियर है, अब मैं हूं मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, लेकिन मैं आपको अपना जॉब डाइवर्स एनवायरनमेंट के अंदर दिखाऊं। मैंने पाइपलाइन अपस्ट्रीम में भी काम किया है, ठीक है, मैंने आइलैंड डेवलपमेंट में भी काम किया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी किया है, रोड्स भी बनवाए हैं। अब रोड का जब प्रोजेक्ट आया था, दैट वाज 50 बिलियन प्रोजेक्ट, पाकिस्तान के अंदर ही था। लेकिन वो प्रोजेक्ट जो था, वो मुझे उस टाइम पे ऐसे लगा था मेरे से नहीं होगा, बट एट दैट टाइम आई, वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि प्लानिंग इंजीनियर बेसिकली अपनी फील्ड का नहीं होता, वो हर तरह के काम को समझता है। इसीलिए वो डेलीगेशन के बंदे ने आपको मशवरा दिया, आप जो फील्ड एक्सपर्टीज है वो लिखें, बाकी बैक एंड पे प्रोजेक्ट जो भी होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेके वही चलनी है आपने। हाँ, थोड़ा प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज है वो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग की इतनी मैटर नहीं करती। वो आप हर तरह का एमईपी का फिर उसी लॉजिक से आपने उसको स्प्लिट करना है, तो इस तरीके से चीजें हैं। सो वेलकम जी, इंशाल्लाह आई होप कि आप यहाँ से आपने एक और पॉइंट रेज किया कि ईपीसी प्लानिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें इंडस्ट्री की अवेयरनेस नहीं होती, बिलीव मी। मैं आज एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी नहीं मैंने अपलोड की, लेकिन मैं करूंगा। जिस दिन भी मैं अपलोड कर दूंगा वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने ये पॉइंट एड्रेस किया कि हमारे इंजीनियर्स को ये मसला नहीं है कि इनको अलजबरा नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, सॉफ्टवेयर सब कुछ है इनके पास, बट द ओनली प्रॉब्लम इज टू गेट अवेयरनेस। हमें पहले इंडस्ट्री का नहीं पता होता। हमारी इंडस्ट्री ऑयल एंड गैस के हिसाब से कितनी तरह की है, हमारी इंडस्ट्री ईपीसी के हिसाब से, शटडाउन के हिसाब से, ऑफशोर ऑनशोर स्किल्स के हिसाब से, क्या कैसे, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कन्वे, ताकि अगर किसी को इसी चीज में थोड़ी एक्सपर्टीज हो जाए ना, तो रातों रात पता चल जाता है यार मैंने इस फील्ड में जाना, ये बेहतर है, इसमें ये ग्रोथ है, खुद ही पता चल जाती है चीजें।
राइट जी डायरेक्शन। बिल्कुल, ये मुझे आइडिया हो गया जब जो है ईपीसी, ये हमारी फील्ड भी जो मैंने की है ये ईपीसी के अंडर ही आती है। मैंने उसको अभी रिसेंटली तकरीबन कुछ 10-15 दिन हो गए थे, मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया और प्लानिंग किया, सीवी को मैंने नॉलेज, चाहे उसको मेरा अभी अप्लाई करना नहीं आता लेकिन मुझे इसके आइडिया था कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, हाउ नो थी मुझे। थोड़ा सा आपके लेक्चर्स मैंने जो है वो ऑनलाइन वीडियोस देखी थी, 2-4 मैंने बना के सेंड की। तो प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्या करते हैं, कहाँ से हैं प्लीज। सर मेरा नाम हमजा है। मैं बेसिकली मैंने बीएससी सिविल इंजीनियरिंग की है 2020 में यूआईटी लाहौर से। ओके उसके बाद मैंने एमएससी ट्रांसपोर्टेशन की है यूआईटी लाहौर से 2022 में पास आउट किया। उसके ठीक है। बाद मैं सऊदीया आ गया। सऊदीया आके मैंने साइट इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ। रामको प्रोजेक्ट है रासिल खैर में, उसमें अब मैं स्विच ऑन करना चाह रहा हूँ प्लानिंग में। भाई Assalamualaikum everyone. My name is Khalil, and I'm currently in final year in mechanical engineering at Osmania University, India. ओके One of my professors suggested that every engineer should have Primavera skill. So I'm following his advice, and I'm in this class now. I was searching on Primavera last week, so I have downloaded the software, but I didn't get enough good resources on YouTube. So I'm here in this class for better understanding. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। Sir ji, actually I'm a metallurgical engineer. I have done engineering in ओके 2011. After that, I'm doing a job regarding QA/QC, ओके quality control. So right now I'm in Saudi Arabia. एंड आपकी जो बातें थी ना, वो मुझे लगता था कि मेरा भी यही सीन है। अभी 12 घंटे की जॉब करके आया हूँ और अभी अपने कपड़े धो रहा हूँ और आपका लेक्चर सुन रहा हूँ। तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पे मैं एक सफानिया प्लांट में यहाँ पे होता हूँ मैं। QA/QC राम का प्रोजेक्ट है सऊदी और अरब मैं भी उसके रहा हूँ भाई, अंदर वहां पे सऊदी अरब में अपना 2 साल गुजरे हैं। मैं था हफूफ में रहा हूँ, शडगम में रहा हूँ, जबल अली में रहा हूँ, ओके, फिर तनाजीब था। माशाल्लाह। सफानिया तो ऑफशोर बिल्कुल किया ना। सर, ऑफशोर यहाँ पे जो प्लांट है ना, जो ऑफशोर तो है, मगर यहाँ पे जो प्लांट है, जो मेन जो प्लांट है सफानिया का, वहीं पे एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है डी के नाम से। तो वहीं पे हूँ मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने अभी ये है साल कि के मैं तो आफ्टर। जी सर। तो किस चीज ने इंस्पायर किया ये चीज सीखें। सर एक्चुअली मामला ये है कि मुझे अप्रोक्सीमेटली 13 ईयर्स हो गए QA/QC में ना। अच्छा और हमारे साथ मसला ये है QC वालों को कि इनको अपने आप को कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ता है मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन से, मुख्तलिफ उससे। और मैं उससे पहले अभी आया हूँ, मैं चला गया था सऊदी अरब से। तो मैं भी आया हूँ, पिछले साल ही आया हूँ। मैं उससे पहले इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग की जॉब कर रहा था एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। उसमें सारा कुछ मतलब A to Z सारी चीजें देख रहा था। तो वहां पे मेरा ये था कि मैं PMP करूंगा। तो PMP करने के लिए जरूरी है कि सिर्फ PMP ना किया जाए, तो प्राइमवेरा आपको आना चाहिए। ऑफ तो इसी कोर्स। वजह से मैंने। अच्छा मैं ये पॉइंट जरा तो हाईलाइट कर इस दूं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, कैरियर की कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बड़ा काम देती हैं, आपके बड़े पैसे बच बिल्कुल जाते हैं। पीएमपी का एग्जाम अच्छे खासे $500 में मिलता है, आप उसकी फीस अदा करते हो, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये बिल्कुल। होती है, लोग वैसे ही मुंह उठा के जाके चले जाते हैं, पीएमपी कर लेते हैं, और यकीन करें मेरे तकरीबन कितने बैचेस के अंदर पीएमपी सर्टिफाइड लोग आते हैं। क्यों? कहते हैं सर नौकरी तो मिल गई है, कंपनी ने तो ठप्पा लगा दिया। ये बड़ा बहुत बड़ा ब्लैक होल है भाई, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ऐसी है। होता क्या है कि लोग कहते हैं पीएमपी हमने कर लिया, कंपनी ने भी कहा हाँ पीएमपी कर लिया आ जाओ, अब हमें प्लानिंग का कह रहे हैं, प्लानिंग तो हमें आती नहीं। अब प्लानिंग कहाँ से आएगी? आपने वहां पे सुनी सुनाई बातें जेहन में रख ली, प्रोसेस समझ लिया, रट्टा लगा लिया, एग्जाम में गए, इस सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा पीएमपी, पीएमपी का लेवल होता है एक तो 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, वैसे उसकी एलिजिबिलिटी 3 साल के बाद है, लेकिन इंडस्ट्री को भी तो समझना है ना कि इंडस्ट्री कब आपको प्रेफर करेगी कि पीएमपी बंदा चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर वो मांगते हैं कि चल अब पीएमपी की सर्टिफिकेट। एंड द सेकंड थिंग, पीएमपी से पहले आपको प्रैक्टिकल, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर हम क्या पढ़ते थे, थ्योरी पढ़ी, साथ में लैब में चले गए, तो जो थ्योरी है वो पीएमपी है, जो लैब है वो प्राइमरी P6 है। प्राइमरी P6 के अंदर अब वहां पे आप पढ़ते हैं स्कोप मैनेजमेंट होती है जी, ये प्रोसेस होता है, इसमें फलान डॉक्यूमेंट आएगा, उस बंदे से लेंगे, ये करेंगे, वो मतलब वो सारा कुछ लिखा हुआ है, फिल्म स्टोरी चल रही है। यहाँ पे फिल्म देखेंगे, यानी कि पूरी एक स्क्रीन चल रही है। अच्छा जी, वहां पे पढ़ा था स्कोप लेंगे, ये ले लिया, ये इस तरीके से आप पिक्चर देखेंगे। जब तक आप आंखों से चीज देखते हो ना, एक होती है माइंड के अंदर इमेजिन करना,
वो यकीन आता नहीं आता, वो अलग कहानी है। लेकिन जब आंखों से देखते हो ना कि वहां पे ये तस्वीर मैंने देखी है, तो फिर वो स्टिक हो जाती है, वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, और फिर पीएमपी के लिए जाना बहुत ईजी है। बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ आवर इंजीनियर ब्रदर्स इट्स वेरी टफ टू $500 का, अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी का थोड़ा सा उस तरीके से हो जाए तो लोग कर भी लेते हैं। लेकिन जो पीएमपी सर्टिफाइड आते हैं वो कहते हैं यार हमें तो असल कहानी का फिर उनको दोबारा सीखना पड़ता है, क्योंकि अब काम तो करना है भाई। कंपनी के अंदर आपने क्लाइंट कंसल्टेंट के साथ बैठ के ऐसे तो नहीं करना कि सिचुएशनल की ये एमसी वो पीएमपी सारा एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो रियल प्रोजेक्ट के अंदर तो एमसीक्यू नहीं होते, वहां पे तो स्ट्रेटजी है, वहां पे तो डिसीजन है, वहां पे तो प्रोजेक्ट का स्टेटस चेक करना है, तो क्या क्या पैरामीटर्स है, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ इट विल गो ऑन। सो वेलकम जी, वेलकम इन दिस सेशन एंड आई विल मूव ऑन। थोड़ा थोड़ा आज टाइम लूंगा, बिकॉज उसकी वजह यह है कि सबको टाइम देना है। मुआज है हमारे साथ, मोहम्मद मुआज, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। So my name is Muhammad Muaz. ओके I recently passed out from University of Faisalabad in electrical engineering. ओके Nowadays, I am doing job in a Greenwater Energy solar energy company. Sir, I want to be my own company. That's why I want to be go through Prime Evra. ओके, Uh, दैट्स गुड। इफ यू हैव योर ओन बिजनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल द कोलैप्स आर राइजिंग। अगर किसी भी कंपनी को आप ऊपर लेके जाना चाहते हो, मैनेजमेंट शुड बी देयर, आपके चेक एंड बैलेंस फॉलो अप, तो ऑब्वियसली यू शुड बी देयर विद द स्किल्स, ताकि आप चीजों को मैनेज कर सकें। सो मॉज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी जी हमारे साथ हैं उस्मान जी। उस्मान बताएं अपने बारे में। सैफ अली उमर आशिक हो चुके हैं, उनका 10 आई गेस हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान यूसुफ है एंड आई एम मैकेनिकल इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन। ओके और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। ओके, अपार्ट फ्रॉम माय वर्किंग एक्सपीरियंस कंसर्न, तो मैंने डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में 5 साल जॉब की है। जबरदस्त। अभी आई एम लुकिंग टू मूव टुवर्ड्स गल्फ, क्योंकि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, तो यहाँ पे बीइंग अ मैरिड पर्सन थोड़ा आपको सर्वाइवल मुश्किल है। एग्जैक्टली। तो अभी रिसेंटली मैंने कतर एनर्जी एलएनजी का प्लांट है, तो मैंने वहाँ पे भी एक मेंटेनेंस में शटडाउन के लिए गया हुआ था। तो वहाँ तकरीबन मैंने 45 डेज की शटडाउन लगाई है। तो जो कि टोटली एक फील्ड जॉब थी, तो उसमें एज ए ऐसा मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो मुझे सीखने को तो काफ़ी चीज़ें मिली। बट वही यहाँ जितने भी हमारे भाई हैं वो एक डिस्कस कर रहे हैं कि जो 12 आवर्स की जॉब है, तो गल्फ एज कम्पेयर टू पाकिस्तान काफ़ी, कतर में तो बहुत गर्मी है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो मैंने लोग देखे हैं मोस्टली देवर लाइक बीटेक इंजीनियर्स थे, या वो डिप्लोमा होल्डर्स थे, जो वहाँ पे सीनियर सुपरवाइजर्स या कोऑर्डिनेटर थे। उससे ऊपर जो लोग थे वो वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स मैंने देखे थे। तो मैंने फिर यही प्लान किया कि मुझे जो है वो एज ए इंजीनियरिंग मैकेनिकल है, तो मैं प्लानिंग इंजीनियरिंग वाली साइड पर चले जाऊँ, जिसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी जॉब्स आती रहती हैं। कोई भी प्लांट की शटडाउन है तो विदाउट मैं समझता हूँ कि प्लानिंग के काम हो ही नहीं सकता। तो जिस और वजह मजे से की मैंने बात ये यह है कि आपकी जब प्लानिंग का स्किल इसलिए मुझे भी सही असल मिला बात में होता सोशल है ना। मीडिया पे, तो मैंने फिर वहाँ पे अप्लाई किया। तो मकसद यही है कि प्लानिंग इंजीनियर जो है, हाँ, उसके लिए प्राइमरी हम सीख लें तो। अस्सलाम। सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और एमएस किया हुआ है मैंने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में। माशाल्लाह। और मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है बिल्डिंग में एज ए साइट इंजीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर। अच्छा सर, मैंने फील्ड में रह के कुछ फील किया है कि अभी सीनियर पोजीशन पे के लिए जो है ना प्राइम अवीरा बहुत ज़रूरी है सर। और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर या इस किस्म की पोजीशन जो हैं, तो इसलिए सर मैंने कोर्स ओके के लिए जो है ना। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम है सैफ अली और बाय प्रोफेशन आई एम केमिकल इंजीनियर। अभी अभी करंटली मैं बुल्ले शाह पैकेजिंग के साथ जॉब कर रहा हूँ एज एन प्रोडक्शन इंजीनियर। यस यस, यू और यू इससे मेंशन पहले दैट। मैं या सर, देन उससे पहले मैं कर रहा था स्टाइल टेक्सटाइल के साथ, मतलब जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी उसके डायरेक्टली बाद 1 साल स्टाइल टेक्सटाइल के साथ जॉब की, और उसके बाद मैंने स्विच किया लास्ट ईयर बुल्ले शाह पैकेजिंग में, और अभी तकरीबन 1.5 ईयर से मैं उन्हीं के साथ हूँ। तो सर प्राइमरी P6 में आने का मेरा जो पर्पस है वो एक तो ये है कि एक तो एक हेड ऑफिस जो आपने बताया था
कि एक हेड ऑफिस में मूव कर जाता है बंदा एक साइड से, देन एक है कि मेरा आउट ऑफ कंट्री जाने का है, लाइक हमारी गल्फ कंट्रीज, यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर वगैरह। ओके तो एक मेरा मेन पर्पस ये भी है आउट ऑफ कंट्री का, और इसलिए मैं प्राइमरी पिक सीखना सीखना चाह रहा हूँ। एक प्लानिंग का है कि बंदे की एक स्किल अच्छी हो जाती है इसमें। हम्म और देन में एक ये मेरा आपसे एक ये भी क्वेश्चन है कि हाउ इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर केमिकल इंजीनियर्स, लाइक यस यहाँ पे मैंने यस देखा कि तो मैकेनिकल है ज्यादा, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, तो केमिकल बड़ा रेयर आ रहा है इसमें केमिकल इंजीनियर्स के लिए। तो मेरा आप ये क्वेश्चन क्लियर कर दीजिएगा ओके काइंडली कि केमिकल I will इंजीनियर्स के address लिए। that. जी I will ठीक है, address थैंक that, यू no सर, थैंक problem. यू। So I hope all people are done with their introduction and one is actually left and their mic, उनका माइक नहीं चल रहा, ठीक है? तो आई होप कि वो लिख के अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। सो दिस इज इंजीनियर वकास अहमद। आई वाज ग्रेजुएटेड बैक इन 2010, मे बी ये सारी बातें डेमो लेक्चर में मैंने बताई हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन ऑफिशियल वे। सो आई स्टार्टेड माय जॉब कैरियर बैक राइट आफ्टर 1 ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन। 2011 में अपना जो जॉब कैरियर है वो एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया। उससे पहले जितना भी काम किया वो विदाउट सैलरी, लाइक कहीं पे इंटर्नशिप कर ली, काम नहीं मिला तो इस तरह से, मतलब अपने आप को बिजी रखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपोजर के लिए। सो अबू धाबी वाज द सिटी जहां पे मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। इट वाज विजिट वीजा, जॉब हंटिंग स्टाइल, एंड आई गॉट फर्स्ट जॉब। एंड डूइंग दैट जॉब मुझे बड़ा इशू था एक टाइम के साथ, बिकॉज अपनी इंजीनियरिंग थी तो फील्ड के अंदर इस तरह से नहीं होता कि आपको पहली जॉब ही इंजीनियर की मिल जाए। मेरे साथ ऐसे हुआ। पैसे अच्छे थे, ऑयल एंड गैस फील्ड का नाम था, टैग था, सो आई जॉइंड दैट, असिस्टेंट इंजीनियर टाइप जॉब थी। बट देयर वाज नो काइंड ऑफ थ्रिल, एक्साइटमेंट नहीं थी। बस फील्ड में रहो, एग्जीक्यूशन देखो, ऑपरेशन, काम सीखने में बहुत मजे का था, पैसे मजे के हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है, जो मेरे साथ भी था उस टाइम पे, इंडस्ट्री अवेयरनेस नहीं थी। अगर हमें हमारी इंजीनियरिंग के अंदर हमने कभी भी, हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा, हमने सिविल के सब्जेक्ट्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ पढ़ा है, बट नोबडी इवन केयर अबाउट कि हमें इंडस्ट्री के मतलब बताएं। जिस बंदे से हमने अब जाके लड़ना है, हमें उसके बारे में नहीं पता भाई कि उसके पास किस तरह की जदीद मशीनरी हो सकती है, हमें किस तरीके से अपने आप को इक्विप करना है। सो दैट वाज द बिग बिग थिंग, बिग गैप। सो आई ऑल्सो सफर्ड। फिर मैंने, इट्स नेवर टू लेट, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप लेट हो गए हैं। कोई भी आज के सेशन में, कोई इलेक्ट्रिकल है, कोई मैकेनिकल है, कोई केमिकल है, एवरीबडी इज हियर, एक्सपीरियंस्ड है, फ्रेश इंजीनियर्स हैं, स्किल इज ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट यू। सो दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड बैक इन 2013। क्योंकि उस साल के अंदर बहुत सारी नौकरियां आई और मेरे बहुत सारे जॉब इंटरव्यू, मैंने अपने बॉस से बड़े बहाने किए। कभी मैंने कहा, समंदर में जॉब थी ना मेरी, तो मैं समंदर से वापस आना सिटी में बड़ा मुश्किल होता है, आपको स्पेशल हेलीकॉप्टर चाहिए होता है, क्योंकि आप हेलीकॉप्टर में मूव करते हो। तो वो एक हेलीकॉप्टर, आप बहाना लगा रहे हो, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे सिटी में आना। तो होता क्या था एक्चुअली, इंटरव्यू। तो वो बड़ी एफर्ट करने के बाद 2-3 जब मल्टीनेशनल कंपनीज में मेरे जॉब इंटरव्यूज हुए ना, तो मुझे ना जो ऑफर दी जाती थी वो ऐसे ही थी कि जॉब स्विच करने का फायदा नहीं है, फिर एक नया लॉलीपॉप, नई ट्रक की बत्ती। सो देन आई रियलाइज्ड, स्टार्ट थिंकिंग कि भाई कैसे होगा। फिर स्किल की तरफ आए कि भाई एडमा के अंदर जॉब्स आई, जेडको के अंदर आई, तो वहां पे जी ये लोग हैं, ये हेड ऑफिस में बैठते हैं, तो वहां से मुझे क्लिक किया। आई स्टार्ट, मुझे प्राइमरी इंजीनियरिंग से ही आता था। इट वाज माय लक कि मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, मेरा बिल्कुल गंदा सीजीपीए था, बिलीव मी, आई वॉज नॉट एट ऑल, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूईटी, गुड स्टूडेंट, लेकिन वहां पे जैसे हॉस्टल की लाइफ होती है। बट एक नेकी का काम मैंने किया था, मैंने अपनी पूरी इंजीनियरिंग के अंदर प्राइमरी बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। ये नहीं कि किसी टीचर से, वहां पे एक सीनियर थे उस टाइम पे, उनको बड़ा अच्छा आता था, वो एक्चुअली सीनियर थे काफी। वो होते हैं ना कुछ लोग यूनिवर्सिटी के अंदर जो अपनी स्टडीज के बाद ज्वाइन कर लेते हैं कंपनी, कोई भी, वो वापडा के थे आई गेस, तो फिर वो सीज करवा के अपनी जॉब फिर यहाँ पे आए थे इंजीनियरिंग करने। तो इस तरह से काफी मौका मिला। सो आई विल ट्राई टू कन्वे यू कि इट्स नॉट ओनली प्राइमरी P6। फर्स्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड के इंडस्ट्री अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा बताता चलो, और फिर मैं आपको कोर्स की तरफ लेके आऊंगा। सबसे पहले हमारी जो इंडस्ट्री है, दैट इज वेरियस फॉर्म्स, इसको समझना है हमें। हमें बहुत सारे फ्रेश इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्किल को सीखने जा रहे हैं, बट मे बी दे विल अंडरस्टैंड। हमारी जो एक इंडस्ट्री है ऑयल फील्ड के हिसाब से, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दूं कि आप इसको फिर एक्सप्लोर भी कर सकें, स्किल के साथ रिलेट भी कर सकें। इंजीनियरिंग करने के बाद जो हमारी एक इंडस्ट्री है, वो एक ईपीसी इंडस्ट्री है, ठीक है? ईपीसी से मुराद क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, और एक आपकी शटडाउन है।
ये एक मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं ताकि बाद में हम फिर इन चीजों को कोरिलेट कर सकें। आज चूंकि शुरुआत है, देखिए ईपीसी इंडस्ट्री ये होती है कि जो भी इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट डिजाइन से स्टार्ट होते हैं, आप कोई भी प्रोजेक्ट इमेजिन कर लें, कोई बिल्डिंग बन रही है, घर बन रहा है, हाउसिंग सोसाइटी है, फैब्रिकेशन का प्रोजेक्ट है, व्हाट एवर द प्रोजेक्ट इज, एरोप्लेन, शिप, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, ठीक है, पावर प्लांट है, एनर्जी, जो भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक डिजाइन, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, एनीथिंग। सो पहले आपका सबसे पहले डिजाइन होता है, ठीक है, मैं ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको, ठीक है, डिजाइन के बाद आप उस डिजाइन से, उस ड्राइंग से मटेरियल टेक ऑफ करते हो, एक प्रोसेस होता है, तो उसको पी स्टैंड्स फॉर प्रोक्योरमेंट, ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग और डिजाइन एक ही चीज है, ठीक है, एंड देन सी फॉर कंस्ट्रक्शन। ये एक हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो भी हम अपने इर्द गिर्द चीजें देखी हैं, वो शुरू में जब बनी थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, प्लांट्स, पावर प्लांट्स, एनर्जी फील्ड्स, इंडस्ट्रियल, जो भी, जो पहली दफा उनके ऊपर वर्किंग की गई, दोज वर अंडर द ईपीसी इंडस्ट्री, ठीक है, समझ आ गई। बट जब भी हम कोई चीज बना लेते हैं, कहते हैं ना, हम कामयाबी तक पहुंचना मुश्किल नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्रा है, ये आपने सुना होगा, ये फिक्रा याद रखिएगा इंडस्ट्री को समझने के लिए। हमने अक्सर अपनी लाइफ में ये सुना है कि कामयाबी तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, या नंबर वन होना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस नंबर वन को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। तो ईपीसी क्या है? कामयाबी तक पहुंचना, दैट इज द प्रोसेस। और उसको मेंटेन करना वो होता है शट डाउन। आपने फैक्ट्री बना ली, पहली दफा डिजाइन बना, प्रोक्योरमेंट हुई, कंस्ट्रक्शन हुई, अब फैक्ट्री चालू की, रिफाइनरी है, पावर प्लांट है, रोड है, बिल्डिंग है, अब उसको मेंटेनेंस चाहिए, उसकी टाइमली मेंटेनेंस जो होती है उसको हम शट डाउन, ये दूसरी इंडस्ट्री है जो आपकी एक मेंटेनेंस के लिए होती है, मेंटेन करने के लिए, रिलायबिलिटी के लिए। ये हमारी मेजर, अब इसमें ऐसा नहीं है, ईपीसी के अंदर सब तरह के सिविल के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आते हैं। ऑब्वियसली आप इमेजिन करें, एमईपी का प्रोजेक्ट है, जब शुरू से लगा होगा, उसका डिजाइन तैयार हुआ, अब मेंटेनेंस में डिजाइन नहीं होता, ऑब्वियसली वहां पे सिर्फ आपने चीजों को रिप्लेस करना होता है। अच्छा, तो ये हर तरह की इंजीनियरिंग को, मेटलर्जिकल, केमिकल, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, हर तरह की चीज को, दोनों तरह की इंडस्ट्रीज जो है ना वो कवर करती है। अब इनको समझने के साथ साथ दूसरी चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस का सारा कुछ ईपीसी के अंदर ही आता है, ठीक है, सारा कुछ शटडाउन के अंदर। अगर पहली दफा कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो पाइपलाइन का, ड्रिलिंग का, दैट वुड बी अंडर ईपीसी। बट व्हेन इट इज डन एंड यू आर देयर टू मेंटेन दैट प्रोजेक्ट, either it is power plant, refinery, it would be under shutdown. But oil and gas को तीन तरीकों से समझना है। The first one, upstream। ये वो वाली इंडस्ट्री है जो आप ड्रिलिंग करके जमीन से तेल निकालते हो, मैकेनिकल, इसमें रोड, ऑब्वियसली आप इसमें भी आप शेल्टर बनाते हो, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, बट ये सिविल का काम आ गया, फिर एमईपी के काम है, फिर मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, ठीक है, पूरी फील्ड की डेवलपमेंट है, हर तरह का स्कोप होता है। तो ये वो लोग होते हैं जो फ्रंट लाइन में होते हैं। नमाज पढ़ते हैं ना हम लोग, तो एक सबसे आगे वाली लाइन होती है, तो ये वो लोग हैं जो ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग में होते हैं, प्रोडक्शन में होते हैं, समझ रहे हैं, पहली लाइन होती है ये, जस्ट अंडरस्टैंड करें। फिर आपकी दरमियान में होती है दरमियान वाली लाइन, मिड स्ट्रीम, ये वो लोग होते हैं जो पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो स्टोरेज टैंक्स के प्रोजेक्ट्स करते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज डाउन स्ट्रीम। ये मैं आपको जस्ट जो रिफाइनरीज के, प्रोसेस यूनिट्स के, पेट्रोल पंप्स, यानी कि समझ रहे हो ना बात को। अपस्ट्रीम जो फ्रंट एंड पे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो ड्रिलिंग कर रहे हैं, जो जमीन से तेल को निकाल रहे हैं। मिड स्ट्रीम जो उस जगह से जहां से तेल निकल रहा है वहां से पहुंचा रहे हैं रिफाइनरी तक, दरमियान में आते हैं मिड स्ट्रीम। और रिफाइनरी के अंदर तेल ठीक होता है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये तेल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वालों की वो प्रॉपर्टी है, सिविल के लिए भी सारा कुछ है। बिल्डिंग्स बनेंगी तो रिफाइनरी लगेगी, बिल्डिंग्स फाउंडेशंस बनेंगी तो आप अपना इक्विपमेंट रखेंगे। जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, समझ आ गई। फिर एक और तरह से भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑफशोर, ये चीजें पता होनी चाहिए। ऑनशोर जो काम आपका समंदर में होता है, जो जमीन पे नहीं होता, उसको हम कहते हैं ऑफशोर। और जो जमीन पे आपका प्रोजेक्ट लगेगा उसको हम कहेंगे ऑनशोर। ये इंडस्ट्री की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब ये जितनी भी इंडस्ट्री है, हम इसमें सबसे पहले प्रेफरेबली, अगर आप प्लानिंग डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ईपीसी प्लानिंग का। मतलब कि ईपीसी प्लानिंग जो है वो हर चीज, ये वाली जो है, ये प्लानिंग इंजीनियर बनना है तो इस चीज का सबसे पहले पता होना चाहिए। Excuse me, sir. Please repeat offshore and onshore. सॉरी, ऑफशोर, Please repeat
ऑफशोर एंड ऑनशोर। ऑफशोर कोई भी प्रोजेक्ट जो आपका समंदर में है, जो इन द सी, वो, और जो प्रोजेक्ट आपका जमीन पे है वो ऑनशोर है। सिंपल, समझ आ रही? यस सर, ठीक है, ये फर्क है। क्लियर। तो अब मैं आपको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बताने जा रहा हूँ कि ईपीसी प्लानिंग की आपको समझ आ गई आंखें बंद करके। अभी ईपीसी इंडस्ट्री का मतलब क्या है? एक इस इंडस्ट्री के अंदर डिजाइन तैयार, यानी कि नए तरीके से चीज बनेगी। मतलब चीज नए तरीके से मतलब कि शुरू से बनेगी, ऐसा नहीं है। बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग बननी है तो ऑब्वियसली उसका डिजाइन चाहिए, फिर उसके मटेरियल की अरेंजमेंट्स करनी है, फिर एक कंस्ट्रक्शन करनी है। सिंपल 3 फेजेस है। बट बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर, मैं आप लोगों के साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो लाइफ साइकिल होता है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं ताकि उसका आपको आइडिया हो। एक और पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी हम काम करते हैं, अब ये देखो, ये बेसिक लेवल की चीजें हैं जिसका हमें पता होना चाहिए। जब भी हम प्लानिंग इंजीनियर की बात करेंगे तो 3 तरह के फेजेस तो समझ में आ गए ना। ईपीसी 3 चीजें काफी कॉमन है आज। तो अब 3 चीजें और याद रखें। जो भी आपकी अथॉरिटी होगी, चाहे वो गवर्नमेंट की है, प्राइवेट है, ऑब्वियसली आपने अरामको का नाम सुना है। अरामको खुद काम नहीं करता, उसने आगे भाई कंपनीज हायर की हैं। और आई गेस के 400 के करीब जो है ना अरामको के पास, अच्छा, अरामको के पास 500 के करीब कंपनीज काम करती हैं। तो जो अथॉरिटी होती है, जिसने काम करवाना होता है, जिसकी प्रॉपर्टी है, उसको हम क्लाइंट कहते हैं। और जो उसको एडवाइस करता है, जो एक्सपर्ट हैंड्स होते हैं, उसको हम कंसल्टेंट कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज सर्विस कंपनी या फिर कंट्रैक्टर। ठीक है, ये बेसिक लेवल की चीजें हैं। अब इसके साथ एक और बेसिक लेवल की चीज मैं आपको बता रहा हूं, ईपीसी प्लानिंग का शुरुआत कैसे हुई। ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, मेरा थोड़ा सा तरीका ऐसा ही है कि आपको ऐसे समझाऊं कि आपको लगे कुछ स्टोरी सुना रहा हूं। तो एक तो हमें समझ आ गई कि प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले डिजाइन चाहिए प्रोजेक्ट को, उसके बाद मटेरियल। ऑब्वियसली अब डिजाइन के बुनियाद पे आप हर चीज बना नहीं सकते, आपको सीमेंट, कंक्रीट, पाइपलाइन, वेल्डिंग के रॉड्स, ये वो जो भी काम करना है वो चाहिए होता है। फिर कंस्ट्रक्शन होती है। तो 3 पार्टीज हमें समझ में आ गई, क्लाइंट होता है, कंट्रैक्टर होता है, कंसल्टेंट होता है, 3। अब मैं आपको ना एक सीक्वेंस, एक प्रोसेस ग्रुप बताने जा रहा हूं कि जो काम आपने डिजाइन लेके चलना है, फिर प्रोक्योरमेंट होनी है, फिर कंस्ट्रक्शन होनी है इंडस्ट्री के अंदर, इसके लिए कौन कौन से तरीके हैं, यानी कि क्या क्या प्रोसेस ग्रुप्स हैं। जब आप काम शुरू करते हो तो ऑब्वियसली उस काम को इनिशिएट फेज कह लेते हैं। काम स्टार्ट किया, सोचा। जब भी ये तीनों, अभी ये पार्टी नहीं आएगी, 1 मिनट, अभी मैं आपको ना एक आइडिया दे दूं, 1 मिनट, अभी इस पार्टी को भूल जाएं। सबसे पहले क्लाइंट को जरूरत पेश आती है कि मुझे प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। सिंपल, प्रोजेक्ट लॉन्च होना है तो उसके ऊपर स्टडी की जाती है, कंसल्टेंट हायर किया जाता है। ये फेज कहलाता है इनिशिएट फेज। इन दिस फेज क्लाइंट विल थिंक आई नीड टू कंस्ट्रक्ट अ रोड। प्रपोजल आ गया टेक्निकल कि जी यहाँ पे रोड बनना चाहिए, यहाँ पे पावर प्लांट लगना है, यहाँ पे ग्रिड स्टेशन लगेगा, यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, एनीथिंग कैन बी देयर। ठीक है, क्लाइंट विल हायर अ कंसल्टेंट टू एस्टिमेट कि इसकी फिजिबिलिटी ठीक है कि नहीं, क्या इसके फ्यूचर के अंदर हमें, ऑब्वियसली इसको जाके फिर कन्विंस करना पड़ता है अपने हायर अप्स को। ठीक है, तो क्लाइंट ने क्या किया, कंसल्टेंट हायर किया और उसके ऊपर क्या बनाना शुरू कर दिया, एक फिजिबिलिटी स्टडी। अब फिजिबिलिटी के अंदर आप देख लेते हो, अच्छा जी इसकी कॉस्ट भी ठीक है, इसकी टेक्निकल वायबिलिटी भी है, ठीक है, मतलब सही है, एक उसका बेनिफिट है। तो इसके बाद इसकी ना एक बेसिक डिजाइन बनवा लिया जाता है कंसल्टेंट से। ठीक है, बेसिक डिजाइन बन जाता है। उस बेसिक डिजाइन की एक्चुअली इट इट वेरीज फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, मतलब ये डिपेंड करता है कि किस अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, तो उसके मुताबिक एक डिजाइन की डिटेल होती है। अब उस डिटेल से आप ना एक कॉस्ट एस्टिमेट निकालते हो कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये हमारा 2 मिलियन में हो जाएगा, 2 बिलियन में हो जाएगा। और उसके साथ आप क्या करते हो, फिर मार्केट के अंदर जाते हो और मार्केट में डिफरेंट तरह की जो सर्विस कंपनीज है उनको इनवाइट करते हो। ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, इनिशिएट फेज के अंदर। आप उनमें से किसी एक पार्टी को इनवाइट करते हो, कहते हो भाई ये हम प्रोजेक्ट फ्लोट कर रहे हैं, तो आप लोग बिड करें। तो वो लोग आते हैं, अपनी बिडिंग करते हैं, अच्छा जी ये प्रोजेक्ट जो है ये हम इतने में करेंगे, उनकी टेक्निकल इवेलुएशन की जाती है। और उसके बाद वन ऑफ द कंपनी जिसके पास कम से कम आपको रिस्क होते हैं टेक्निकली और कम से कम पैसे जो चार्ज कर रही होती है, उसको आप चूज कर लेते हो। ये हो गया इनिशिएट फेज। प्लानिंग इंजीनियर का काम कहां से स्टार्ट होता है, जिसके लिए ये एक्सपर्ट लोग काम कर रहे थे, क्लाइंट और कंसल्टेंट के। ठीक है,
अब जो आपका काम स्टार्ट होता है वो होता है भाईजान इनिशिएट फेज के बाद। दूसरा फेज आता है, अब प्रोजेक्ट बिड हो गया। अब बिडिंग का मतलब क्या है, आपकी तीसरी पार्टी भी एंटर हो चुकी है, यानी कि ये पार्टी भी एंटर हो चुकी है। पहले इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, एस्टिमेशन की, प्रोजेक्ट डन है, उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन की, और उसके बाद एक तीसरी पार्टी जब आती है तो प्लानिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। ये प्लानिंग फेज के अंदर जो कंट्रैक्टर है, उसके जो प्लानिंग इंजीनियर्स हैं, वो क्या करते हैं कि आप जो भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो भी शेड्यूल है, कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्राइमरी P6 के ऊपर लेके चलते हैं। अगर 2 साल का प्रोजेक्ट है तो उसकी किस तरह से स्प्रेडिंग करनी है, वो सारा डिटेल के अंदर हम देखेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ ओवरव्यू। प्लानिंग का मतलब ये है ना कि प्लानिंग करना, सिंपल सी चीज है। किस चीज की प्लानिंग करना, यहाँ पे ऑब्वियसली हम इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, सिविल का काम कैसे होगा, इलेक्ट्रिकल रिसोर्सेज, टाइम मैनेजमेंट, सारा कुछ, तो प्लानिंग इसमें हो जाती है। ठीक है, जब प्लानिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद यू आर गोइंग टू मेक द थर्ड इंपॉर्टेंट, ये मैंने डिटेल के अंदर चीज समझाई हुई है कहाँ पे, डेमो लेक्चर में भी, सो यू हैव टू रिपीट दैट वन एज वेल, डोंट वरी। सो द थर्ड, प्लानिंग करने के बाद क्या होता है, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना है नहीं, आपने एक्शन लेना होता है, प्रैक्टिकली काम शुरू करना है। तो इस फेज को हम कहते हैं एग्जीक्यूशन फेज, जिस पे साइट पे काम शुरू हो जाता है। आपने प्लान तैयार कर लिया, ये मेरा प्रोजेक्ट 6 महीने का है। अब ये टाइम जो होता है ना, ये भी बिडिंग के अंदर क्लाइंट की तरफ से दिया जाता है। एस्टिमेशन की है ना, कॉस्ट की, सिर्फ कॉस्ट की एस्टिमेशन नहीं होती, बहुत सारी और चीजों की एस्टिमेशन होती है। तो वो बिडिंग के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वहां पे लिख दिया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक फिर आपने चीजों को लेके चलना है, शेड्यूलिंग करनी है, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग हो गई, एग्जीक्यूशन स्टार्ट। आपके रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं, साइट पे आते हैं, काम शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन के दौरान ही यू हैव टू मेक ट्रैकिंग। अब ऑब्वियसली आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट आपका प्लान हुआ पड़ा है, काम चल रहा है, ठीक है, काम आपका हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रही है। अब एग्जीक्यूशन के दौरान ही काम हो रहा है तो आपने मॉनिटरिंग करनी है, चेक करना है कौन सा काम कितना हो रहा है, प्रोग्रेस मेजरमेंट होगी, प्रोजेक्ट का स्टेटस कल को बताना है क्लाइंट को, कंसल्टेंट को, काम ठीक हो रहा है, क्वालिटी के मुताबिक हो रहा है, टाइम सही यूटिलाइज कर रहे हैं, रिसोर्स अवेलेबिलिटी ठीक है, ठीक है। उसी बेस पे आपने पेमेंट्स रेज करनी होती हैं, रिस्क रेज करने होते हैं, प्रोग्रेस स्टेटस बताना होता है। तो मॉनिटर एंड कंट्रोल, समझ आ रही है बात की, मॉनिटरिंग करनी है, कंट्रोल का मतलब है अगर कोई चीजें सही नहीं चल रही, प्रोग्रेस पीछे है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एहतियाती तदाबीर करनी है। और जब इसी तरीके से प्रोजेक्ट चलता रहता है तो फिर एंड पे देयर इज अ पॉइंट जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसको हम क्लोजिंग फेज में, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जरूरी होते हैं सबमिट करवाने, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, कुछ रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। दीज आर द 5 थिंग्स, सिंपल है। ये एक प्रोजेक्ट, ये हमारा कोर्स, हमारी इंडस्ट्री, ये जो आज मैंने बताई है ना चीजें, 3 से 4 चीजें हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक चीज समझे जरा। आप लोग, बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीजें होंगी कि यार मैं जब फील्ड में जाऊंगा तो पहले दिन मुझे क्या कहेंगे लोग। अभी आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको कहेंगे काम करो। यकीन करें, मैं आप लोगों के साथ एक मजे की बात बता रहा हूँ कि दुबई के अंदर है ना फ्री जोन एरिया, वहां पे एक कंपनी थी, तो उन्होंने, मेरा एक स्टूडेंट था वो हायर कर लिया। उसने, स्टूडेंट काफी तेज था, प्लानिंग इंजीनियरिंग उसको आती नहीं थी, लेकिन पहले लेक्चर से पहले ही उसने मुझे स्टोरी सुनाई कि सर मैंने अपनी सीवी इस तरीके से बनाई, मेरा इंटरव्यू किया, तो बस इंटरव्यू, छोटा मोटा इंटरव्यू किया उन्होंने और मुझे हायर कर लिया, मुझे काम नहीं आता। तो मैंने कहा चले सही है, अब क्या। तो सर मुझे बताएं कि पहले कल मैंने जाना है, मुझे तो कुछ नहीं आता, कोर्स में आज ले रहा हूँ, तो क्या करूं। इस तरह की सिचुएशन हम सबके साथ होती है जो कैरियर स्विच कर रहे होते हैं या जो फ्रेश इंजीनियर्स होते हैं। तो प्लानिंग इंजीनियर ने जैसे ही फील्ड में जाना है, वेन एवर यू आर गोइंग टू फील्ड, बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, कि आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको समझना है, यू आर नॉट द ओनली वन। ये डिपेंड करता है, आपको सीनियर लेवल पे तो प्लानिंग इंजीनियर हायर नहीं करेंगे, उस मतलब आपको थोड़ा टाइम लगता है। फिर हो सकता है आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है पीछे की हुई किसी का, आई विल गारंटी यू, अगर आप अच्छे तरीके से इन चीजों को कर लेते हैं, आप वो भी एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। चीजें मुख्तलिफ नहीं है, ठीक है, चीजें नहीं मुख्तलिफ। मैंने पहले भी डेमो लेक्चर में बताया, देयर आर 5 थिंग्स इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लानिंग इंजीनियर। डेमो लेक्चर में बताया, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, प्राइमरी P6, कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये 5 स्किल्स हम ग्रिप करेंगे। इनिशिएट फेज तो हमारा फेज ही नहीं है, वो तो ऑब्वियसली बिडिंग के बाद प्लानिंग फेज में हम करेंगे इसको यूटिलाइज, प्लानिंग प्लान तैयार करेंगे। एग्जीक्यूशन फेज में इसको मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज के लिए अपने प्रोग्रेस मेजरमेंट्स, स्टोरी बना के, आप फ्लो चार्ट बनाना है, आप
आज की असाइनमेंट ये है, ये मैं लिंक भी दूंगा आपको, कि आपने ये 4-5 चीजें जो बेसिक लेवल पे मैंने आपको बताई, इसका फ्लो चार्ट बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप समझ जाएंगे प्राइमरी P6 के अंदर कंट्रोल C कंट्रोल V। इट्स वेरी इजी, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। द बिग थिंग इज टू मेक योर क्लियर माइंड। ठीक है। सो प्लानिंग इंजीनियर जब भी फील्ड के अंदर जाएगा, ही इज गोइंग टू, द पहली चीज क्या होती है, आपके पास डिजाइन का स्टेटस होना चाहिए कि मेरे पास, आई एम नॉट गोइंग टू से कि आपने डिजाइनिंग करनी है। डिजाइन इंजीनियर जो भी फ्री डेमो लेक्चर के अंदर डिटेल में बताया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसको रिवाइज भी करना है आपने। ठीक है। वहां पे एक आखिरी स्लाइड के अंदर मैंने बताया कि बिफोर यू आर गोइंग टू प्लान योर शेड्यूल, देयर इज 5 स्टेप्स यू हैव टू डू। ये असाइनमेंट है, क्योंकि ये भी एक तरीका है आपसे रिवाइज करवाने का, वरना लोग कहते नहीं और मैंने सर ने पढ़ा दिया, मैंने समझ लिया। ठीक है। सो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज की असाइनमेंट 2 है। मैं एक 1 मिनट, चीजें भूल जाती है ना, मैं जरा, एक तो आपने काम करना है आज के सेशन में जो मैंने चीजें बताई हैं उसका फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है। ये कहाँ पे बनाना है वो भी बताता हूँ। द सेकंड थिंग, डेमो सेशन जो अभी हमने संडे को किया उसको रिवाइज करना है, और उसके अंदर मैंने ये पॉइंट बताया हुआ है, प्लानिंग इंजीनियर फील्ड में जाने से पहले क्या काम करता है। ये हर जॉब इंटरव्यू की जीनत है भाई। ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसी चीजें हैं जो जॉब इंटरव्यूज के अंदर ये पूछी जाती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चीजें डिजाइन की हैं। डेमो लेक्चर देखेंगे तो प्लानिंग इंजीनियर का समझ आएगा कि वो प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब से पहले कौन से 5-6 चीजें उसको करनी चाहिए। ये एक समझ लें जो भी तरीका है, टैक्टिक है, कि आप डेमो लेक्चर लाजमी रिवाइज करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये एक असाइनमेंट है। आज मैंने जो 3-4 चीजें बताई उनका फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है। उन्हीं चीजों को देखते हुए मैनेजमेंट वहां पे भी बताई है, इनिशिएट फेज के अंदर दिमाग लगाना है किस तरह से फ्लो चार्ट बनेगा। दिमाग को खोलें। हमें ज्यादातर चीजें इसलिए नहीं आ रही होती कि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते। दुनिया की बाकी सारी चीजें इस्तेमाल के साथ कम होती हैं, माइंड एक ऐसी चीज है जिसको जितना इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसलिए आई नीड दैट थिंग फ्रॉम यू पीपल। और कैसे इसको सीखेंगे, आई विल बी शेयरिंग लाइव सेशंस। मैं 1 मिनट ये लिख दूं, फिर आपका सवाल लेता हूँ। बाकी जिनका भी सवाल है ना वो चैट बॉक्स में साथ साथ लिखते जाएं, इट विल बी इजी फॉर मी टू गो वन बाय वन। लाइव सेशंस हो गए, देयर आर 3 क्लासेस पर वीक। ठीक है। बट आपकी इस दफा 2 ही होंगी आई गेस, क्योंकि वेनसडे को, ट्यूसडे, वैसे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे होता है, तो आपको कंपनसेट एंड पे कर देंगे। ठीक है। ठीक है। और भैया असाइनमेंट्स हैं, वो डेली बेसिस पे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है यार, सबने ना ये काम लाजमी करना है अभी आज ही। ये एक असाइनमेंट ये भी है, प्लानिंग डायरी का मतलब कि छोटी सी बुक है यार, वो अगर घर में पड़ी है कोई, नीट एंड क्लीन शुरू से, या मार्केट में से ले आए कल, छोटी बुक होनी चाहिए, बड़ी नहीं, इतना बड़ा वो रजिस्टर नहीं होना चाहिए। ये तो कहाँ पे संभालेंगे आप। पॉकेट बुक होती है जो जो पॉकेट में आ जाती है, डायरी छोटी सी। प्लानिंग डायरी के नाम से शुरू करनी है। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू नोट ऑन ईच एंड एवरीथिंग ऑन द डेली बेसिस। जो भी सवाल आपके जहन में बन रहे हैं वो लिखने हैं और मेरे साथ शेयर करने हैं। व्हाई? इसकी वजह ये होती है कि जो आप लिख के चीजों को समझते हो ना, ये इंडस्ट्री का काम है। इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास ये डायरी होती है, एंड आई वांट दैट एक्सपोजर। आप उसके अंदर चीजें, डेली लेक्चर लिखें, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, ये फ्लो चार्ट भी उसी में लिखेंगे, डेमो सेशन के जो प्लानिंग इंजीनियर कैसे काम करता है वो भी उसी में लिख के मेरे साथ तस्वीर खींच के भेजेंगे। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल इसको हम करते हैं एक 1 आवर की क्लास। आज भी एक 1 आवर हो ही गया है, लेकिन आज इंट्रोडक्टरी था, थोड़ा सा ओवरव्यू करवाना। सवाल आ चुके हैं चैट बॉक्स में। एमएस प्रोजेक्ट और प्राइमरी P6 के बारे में सवाल आया जी, क्या फर्क है? फर्क ये इंडस्ट्री का फर्क है। एमएस प्रोजेक्ट जो है ना, ये समझ लें कि छोटी इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। प्राइमरी P6 ऑयल एंड गैस, शट डाउन, EPC इसमें यूज होता है।